अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सलामत होंगे। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत इस्तकबाल करती हूँ। मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और बेहद शानदार वीडियो के साथ। आप सबको बहुत पसंद आने वाली वीडियो, आगे तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला की 4 सबसे खूबसूरत हदीस। तुम्हारी मनपसंद चीज नसीब में है या नहीं? अल्लाह ताला 4 निशानियां जाहिर करता है। नाजरीन, हर इंसान जब अपनी ख्वाहिशों को खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी मान से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज का ख्याल उसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह उसे करेगा या नहीं। तो याद रखो कि जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज देना चाहता है तो यह 4 खास इशारे तुम्हें जरूर जाहिर करता है। बाज दफा चीजें कितनी ही नामुमकिन हो नजर आ रही हो, लेकिन एक बार जहन नसीन कर लो के मोज़ेज़ होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से सुकून कहवा ही लेते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कुल है। याद करो, तवक्कुल वह रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडा कर जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शहीद तूफानों में कश्ती नूह पार लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तवक्कल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर और तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वह बेहतरीन करता है। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि जिस मनचाहे चीज का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या तुम्हारे नसीब में है या नहीं? अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले ये बात जरूर जान लो कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें क्या देना चाहते हैं। तो पहले ये एक बात जरूर जान लो कि हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं। उसको मुत्तईन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाजत देता है और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि लोगों के बेवरए और धोखों की वजह से हार दिया जाए। जिंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वह कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी कर ले तो वह होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक खास अलामत है यह है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज का खौफ ना करो सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल हो। तुम अपना सफर जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, तो खूबसूरत मोज़ेज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में तुम्हें इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वह कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारी दिल में शैतान की तरफ से कोई वासवा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो खूब मानने वाला और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चलकर आता है, और अगर वह ना आए तो तुम्हें वहां बुला लिया जाता है जहां से तुम सोचना खत्म कर देते हो। वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज तुम्हें वहम गुमान में भी नहीं होती वही तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है कि कसम है आसमान की और रात के नबूदार होने की,
कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वह निगाहबान ना हो। जानते हो अल्लाह अच्छे के बाद कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों की इम्तिहान ज्यादा होते हैं और जिनके इम्तिहान ज्यादा होते हैं उनके दर्जा भी बड़े बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा, तुम्हें तेरा सीना बे नियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी दूर कर दूंगा और तेरी दुआ कबूल फरमा लूंगा। जानते हो अल्लाह किन लोगों को मोजज़ात की राह दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं। याद रखो, जिस तरह दिल का खालिए कयामत से गहरा ताल्लुक है, बिल्कुल इसी तरह तवज्जुद का वक्त खालिए कायनात से गहरा ताल्लुक है। उस वक्त रब अपनी रहमत के साथ मुतवज़्ज़ा होकर तुम्हें उससे करीब करके तुम्हारी बातों को बड़ी गौर से सुनता है, क्योंकि तवज्जुद तो है कि अता का दरवाजा। तो अगर आज तुम्हारी पसंदीदा चीज की तड़प तुम्हें तवज्जुद तक ले गई है, तो यह इस बात का वाज इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद इन मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा जिक्र भी रोक दिया जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का सबसे ज्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अगर तुम में से अगर कोई चाहता है कि वह अल्लाह से बातें कर लो तो उसको लाजिम है कि कुरान पढ़े। रोटी खाते वक्त दांतों को तले जुबान आ जाए तो समझ जाओ बहुत जल्द आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी।